नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नौजवान फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का नोटिफिकेशन आया हुआ है सेल की तरफ से। ये आपका बोकारो और राउरकेला की तरफ से वैकेंसी आया हुआ है। दो नोटिफिकेशन बैक टू बैक है, तो आप जरूर से इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो वैकेंसी है वो 10th पास के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, ITI के लिए है, ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जैसे BTech हो गया उन सब के लिए है। वेरियस एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। सैलरी यहाँ पे 25,500 से लेकर आपका 1,80,000 तक रहने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर ली, साथ में बेल आइकन पर प्रेस आगे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग जॉब के गाइडेंस से रिलेटेड मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ गए हैं यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपके सेल की वैकेंसी के बारे में आपको बताया। बोकारो स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट इस दोनों में वैकेंसी आई हुई है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आप जैसा देख पा रहे हैं, राउरकेला स्टील प्लांट रिक्रूटमेंट वेरियस टेक्निकल पोस्ट, ठीक है। और ये हो गया, और एक यहाँ पे आपका आ रहा है बोकारो से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले बोकारो वाला पहले देखेंगे इसमें क्या है, उसके बाद फिर राउरकेला में देखेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो पहला जो हम लोग वैकेंसी है वो बोकारो स्टील प्लांट से है, जिसका जो वैकेंसी आया था वो 24/8/2022 को ये नोटिफिकेशन आ गया है। द पोस्ट तो अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनिंग, यहाँ पे 146 पोस्ट आए हुए हैं। यहाँ जो जनरल है यहाँ पे 56 पोस्ट है, SC के लिए 16, ST के लिए यहाँ पे 45 पोस्ट हो जाएगी, OBC के लिए 16 पोस्ट, EWS के लिए 13 पोस्ट और PWD के लिए यहाँ पे आपको 13 पोस्ट देखने को मिल रही है। ESM यहाँ पे 21 पोस्ट बताया गया, इस तरह से है। और यहाँ पे अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपका 40% परमानेंट डिसेबिलिटी यहाँ पे होना चाहिए, ये नीचे मैसेज दिया गया। अपर एज लिमिट की यहाँ बात कर लें तो आपको यहाँ पे 15/9/2022 के अकॉर्डिंग आपकी अपर एज लिमिट 28 साल होने वाली है। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लें तो यहाँ आपका अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेन, इसमें आपका मैट्रिकुलेशन और इसके साथ में आपका कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का इन डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। स्टील प्लांट कोई भी स्टील प्लांट से आपका होना चाहिए उसी ट्रेड में 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इस तरह से यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि हाइट जो है आपका 155 सेंटीमीटर फॉर द मेल एंड 143 सेंटीमीटर फॉर द फीमेल। वेट मेल का बात करें तो 45 kg होना ही चाहिए और 35 kg फॉर द फीमेल। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट वगैरह सब होने को है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा विल बी 50% जनरल के लिए, 40% ST/SC OBC कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहेगा। जो टेस्ट है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स में आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, इसमें कि जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, और नेगेटिव अगर जाता है आपका तो 0.25 मार्क्स आपका रिडक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर्स देखना पड़ेगा। तो टेक्निकल एंड प्रोविजन की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे इस पोस्ट के लिए उनको 2 साल के पीरियड के लिए, ट्रेनिंग पीरियड के लिए लिया जाएगा, और 1 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड दे शैल बी regularized in S1 grade at the minimum basic scale of S1 grade। S1 grade में आपका
कैटेगराइज हो जाएगा। और यहाँ पे बेनिफिट्स की यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड पे होगा वो 12,900 पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग और सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग आपका 16,100 रुपीज़ रखा गया है। इस तरह से आपको मिलेगा। और हाउस रेंट अलाउंस से लेकर और भी जितने अलाउंस हैं यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो आपका 25,070 से लेकर 35,070 के बीच में आपका रहने वाला है। अब यहाँ बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ है, ठीक है। और ST SC PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। प्रोसेसिंग फ़ी जो होगा 100 रुपीज़ सैलरी पेएबल बाय ऑल द कैंडिडेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। तो इस तरह से यहाँ पे बता दिया गया है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो जहाँ पे मैं अभी आपको लेके गया था वहीं पे आप जाइएगा, ठीक है। और वहाँ आपको जो वेबसाइट जिस पे मैं ले गया था www.sail.co.in पे, वहीं जाके आपको सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना है डिफरेंट डेट्स के। तो यहाँ डेट आपका देख पा रहे होंगे ये 25/8/2022 से शुरू हो गया। ऐसा क्लोजिंग डेट है आपका 15/9/2022, ठीक है। बाकी का डेट अभी बताएंगे कि आपको कुछ टाइम बाद आपको ये सब कुछ बता दिया जाएगा। और इसमें आपका हो सकता है रिटन टेस्ट के अलावा इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाए। तो रिटन टेस्ट में बहुत कोई IPR होते हैं। इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो नोटिफिकेशन पे चलते हैं वो है आपका राउरकेला स्टील प्लांट से रिलेटेड। यहाँ पे आपका जो डेट है वो 29/8/2022 को आया हुआ है। ये आपका राउरकेला उड़ीसा तरफ से पड़ा। डिटेल और द पोस्ट की हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट की यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी यहाँ पे वैकेंसी है जिसमें कि 8 पोस्ट है। और SC OBC और जनरल के लिए यहाँ पे वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे। SC के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, जनरल के लिए 5 है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्निकल बॉयलर ऑपरेटर S3। फिर आपका इसमें देख पाइएगा 39 वैकेंसी है। फिर माइनिंग फोरमैन में आपका 24 वैकेंसी है। सर्वेयर में 5 वैकेंसी है। फिर माइनिंग मेट में 55 वैकेंसी है। फिर फायर ऑपरेटर में 25 वैकेंसी है ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। फिर फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए 36 वैकेंसी है। अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पे 30 वैकेंसी है। बात कर लेते हैं हम लोग और भी जो पोस्ट यहाँ पे है। तो आप देख पाइएगा ऑपरेटर कम टेक्निकल ट्रेनिंग में आप देख पाइएगा मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। फिर अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनिंग की यहाँ बात करें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, फिर मैकेनिस्ट। इस तरह से यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन है वो आपका एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाएगा। तो लोग यहाँ पे बात करते हैं एंट्री क्राइटेरिया के बारे में। तो आपका अगर एज 18 to 30 ईयर्स है तो आप असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे BTech आपका कोई ब्रांच में रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का इन द फैक्ट्री। और पोजेस करते हो PG डिग्री और डिप्लोमा इन द इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड हैज़ एडिक्वेट नॉलेज इन उड़िया लैंग्वेज, क्योंकि ये उड़ीसा से रिलेटेड है तो उड़ीसा के ही लोग मैक्सिमम आपको मिलेंगे। तो इसीलिए उड़िया लैंग्वेज आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लें तो जनरल OBC और EWS के लिए 65% मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए आना होगा। और SC पोस्ट या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 55 आपको चाहिए होगा। फिर ऑपरेटर कम टेक्निकल बॉयलर ऑपरेशन, इसमें भी आपको 30 ईयर्स आपको चाहिए। मैट्रिकुलेशन में 3 ईयर डिप्लोमा इन एयर डिसिप्लिन, कोई भी डिप्लोमा किसी भी फील्ड में आपने किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट
है। फिर ऑपरेटर कम टेक्निकल ट्रेनी, यहाँ पे 18 to 28 ईयर्स है। मेट्रिकुलेशन के साथ आपका डिप्लोमा इस सब फील्ड में होता है, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। फायर ऑपरेटर जिसमें कि 18 to 28 ईयर्स है, ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम में है आपका, या फिर डिप्लोमा की है आपने कोई भी स्ट्रीम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल का चाहिए होगा, ठीक है। फिर फायर इंजन ड्राइवर, यहाँ पे 18 to 20 ईयर्स आपका 28 ईयर्स आपका एज लिमिट है। और फिर मैट्रिकुलेशन विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रिलेवेंट टू हैवी मोटर व्हीकल आपका होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल में। फिर माइनिंग मेट की यहाँ पे उसी तरह से बताया गया है, यहाँ पे 18 to 28 ईयर्स, और बाकी 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के बाद। द रिलेवेंट फील्ड। फिर अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी है, अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनिंग, इस दोनों के लिए आप देख पाइएगा 18 to 28 ईयर्स है। इसमें ITI मांगा गया है, और इसमें आपका मांगा गया है मैट्रिकुलेशन, उसके बाद तब फिर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल में। तो इस तरह से यहाँ पे सब कुछ बताइए। मेल कैंडिडेट ओनली कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर। बाकी सब के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो 5 इयर्स आपका ST/SC कैंडिडेट के लिए और 3 इयर्स आपका OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है। और आपको पता ही है PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 इयर्स की यहाँ पे जनरल के लिए दिया गया है, 15 इयर्स ST/SC और 30 इयर्स OBC के लिए। और बाकी हम लोग बात कर लेते हैं अदर बेनिफिट्स के लिए। तो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी को यहाँ पे 50,000 से लेकर 1,60,000 पे स्केल के बाद है E1 ग्रेड में। और फिर यहाँ पे बात करें कि उनको कंपनी की तरफ से और भी अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे, और जो CTC उनका पहुँच जाएगा 14.7 लाख पर एनम। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे आपका 26,600 से लेकर 38,920 S3 ग्रेड में, और फिर S1 ग्रेड में आपका 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में आपका रहने वाला है। और जो फायर ऑपरेटर कम टेक्निकल, यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर आपका 16,100 से लेकर 18,300 आपका यहाँ पे रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तो CBT आपका हिंदी इंग्लिश में होगा, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 2 सेगमेंट में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि टेक्निकल नॉलेज का आपका टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो इस तरह से है, 2 घंटे का ये पेपर रहेगा, और इसमें 50% आप अगर कहीं तो EWS और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% स्कोर करना होगा, और बाकी 40% अदर जो भी ST/SC OBC है उन लोग के लिए रहेगा। इस तरह से है। तो फिजिकल ट्रेनिंग में फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ये सब आपके क्राइटेरिया हैं, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनके लिए ये मेरा क्राइटेरिया है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आपका टेस्ट सेंटर जब होगा वो आपका राउरकेला, फिर विशाखापट्टनम, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर, कटक, तो ये सब आपका जगह रहेगा। और हम लोग बात कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन फ़ी या प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में। तो आप अगर सेफ्टी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल के लिए और OBC EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 700, और प्रोसेसिंग फ़ी ST/SC PWD EWS के लिए यहाँ पे 200 रखा गया है। और बाकी ऑपरेटर कम टेक्निकल बॉयलर यहाँ पे जो है 500 फीस रखा गया है, और जो अदर ST/SC PWD कैंडिडेट है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, उसके लिए 150 रुपये रखा गया है। और फिर माइनिंग मेट ये सब के लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 300 रुपीज़ CP रखा गया है, और 100 रुपीज़ ST/SC PWD कैंडिडेट के लिए रखा गया है। अब किस तरह से अप्लाई करना, तो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में लिख दिया था ये वाला, आपको लिंक शेयर में कर दूँगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी जाके आपको क्लिक करके जा सकते हैं और फिर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ सारा प्रोसेस बताया गया है, को रजिस्ट्रेशन करना है,
स्टार्टिंग डेट आपका होगा 6/9/2022 से ये वाला एप्लीकेशन शुरू होगा और क्लोजिंग डेट इसका है 30/9/2022। तो इसके बीच में आप ज़रूर से अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हो तो। और अगर आपके आती है तो आप इस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस मेल आईडी पे संपर्क करके आप अपने क्वेरीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर से लाइक या शेयर कीजिए उन लोगों को जिन लोगों को ऐसे जॉब सर्च। थैंक यू।